जय भीम। साथियों, आज यहाँ बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में मौजूद हमारी सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए मेरे सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से कीमती समय निकालकर आज यहाँ हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के मौके पर यह जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बीएसपी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारी मूवमेंट की जान, हमारे मेहनतकश कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक कर इसको सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के मौके पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातें रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से नई एक राजनीतिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे बिहार में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, आज हम छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के इस पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसे शासक जिन्होंने राजा और प्रजा के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने कभी तानाशाही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरे। वह ऐसे दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर जाति के लोग पढ़ लिख सकें। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाया और उसके साथ साथ शिक्षा को इजीली सबके लिए एक्सेसिबल भी बनाया। इतना ही नहीं, वह भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए खुलकर वकालत की थी। शाहू जी महाराज जी ने अपने 28 वर्ष के शासन में जातिवादी, स्त्री विरोधी और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों को केवल चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने उनको बदलकर SC, ST और OBC समाज के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी
और सावित्रीबाई फुले जी के विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। शाहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज का समर्थन किया, एक ऐसा आंदोलन जो तर्कशील सोच को बढ़ावा देता है और जातिवाद को नकारता है। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमारे एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। शाहू जी महाराज जी ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया। 1912 में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को पहले तो कंपल्सरी किया, फिर 1917 में उन्होंने इसी प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त में देने का काम किया और फिर 1919 में उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी बनाया। साथियों, उन्होंने हर गांव में स्कूल खुलवाए, हमारे एससी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी चालू की थी और सभी जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी बनवाए। साथियों, उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। उन्होंने उनका समर्थन किया और पूरे देश को दिखाया कि एक राजा वही होता है जो पिछड़े दबे पिछड़ों के साथ खड़ा हो। साथियों, आज हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। उसकी जो पहली चिंगारी शाहू जी महाराज जी ने जलाई थी और साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जिस सामाजिक परिवर्तन की लहर आपने उत्तर प्रदेश में देखी, वह आप लहर बिहार में भी उतरेगी। जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। बसपा की ही सरकार है, वो माध्यम है जो शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जमीन पर उतार सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार के दौरान हमारी पार्टी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जी के सिद्धांतों पर चलकर एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। जैसे आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा अधिक प्राइमरी स्कूल बनवाने का काम किया था। और साथियों, इतिहास में पहली बार बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन भी कर दिया था और हमारे ओबीसी समाज के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे
और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और सस्ता बिजली का कनेक्शन दिलवाने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकास करवाया, जिसके तहत हमारे SC, ST और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा प्राप्त कराई गई। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान हमारे OBC समाज के लिए मदरसा बोर्ड का भी गठन किया था। आदरणीय बहन जी ने BSP की सरकार खेती के लिए जमीनों के 3-3 एकड़ के पट्टे उपलब्ध, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक भी दिलाया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन हमारे गरीब परिवारों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बांटने का काम किया। और अपनी सरकार के दौरान 2010 में आदरणीय बहन जी ने छत्रपति शाहू महाराज जी को सम्मान में अमेठी जिले का नाम बदलकर छत्रपति शाहू महाराज नगर कर दिया था। साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में आदरणीय बहन जी जैसी मजबूत नेता थी, जिन्होंने समाज के दलित, पिछड़े, मुसलमान और गरीब के सम्मान का बढ़ावा किया, उनको सम्मान दिया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर हर पार्टी में OBC समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं, तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। और साथियों, अब आपके बिहार की बारी है। आपके बच्चे के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा मजबूत करनी पड़ेगी। आप लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रदेश के SC और OBC समाज के साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया और सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। साथियों, अब मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी और अनिल कुमार जी के साथ साथ सुरेश राव जी, उमाशंकर गौतम जी, शंकर मेहता जी, कुणाल किशोर जी, सतीश यादव जी, विकास पटेल जी, अभिमन्यु कुशवाहा जी, संजय मंडल जी, उदय प्रताप जी, राजन पटेल जी, धर्मेंद्र सैनी जी, राजकुमार जी, मुन्ना पांडे जी, बलिराम जी, मंजू चौधरी जी, राजेश्वर दास जी, धीरज जी, श्रीकांत जी, शिव पूजा मेहता जी, सुभाष दास जी और वकील यादव जी के साथ साथ जितने भी तमाम नेतागण जो बहुजन समाज पार्टी के लोग जिनको दिन रात मेहनत कर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी दरखास्त करूंगा कि आप भी सब एकजुट होकर बिहार के आने वाले आम चुनाव में पूरा बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। और साथियों, यही सही मानने में छत्रपति शाहू जी महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय शाहू जी महाराज जी, जय भारत। जिंदाबाद। छत्रपति शाहू जी महाराज अमर रहे। छत्रपति शाहू जी महाराज अमर रहे। अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी आए और कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण देने का काम करें। आदरणीय अनिल कुमार चौधरी जी। यहाँ उपस्थित तमाम लोग
तमाम हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु, सबको एक साथ जय भीम, जय भीम।